a very important topic, that is gender. What is gender? Gender का मीनिंग क्या होता है? जेंडर का मीन्स होता है ऐसा एक इंफॉर्मेशन हमें मिल जाना जिससे हमें ये पता लगे कि जिस भी नाउन के बारे में या जिस पर्सन के बारे में या जिस थिंग के बारे में जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मेल है, फीमेल है, कॉमन है या फिर न्यूट्रल है। ये हम सबको पता होता है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, है ना। नेमिंग वर्ड हमारे नाउन है, इन्हीं नाउन से हमारा नंबर बनता है, मतलब सिंगुलर प्लूरल, और इसी नाउन से हमारा जेंडर बनता है जिसे हम कहते हैं मेल जेंडर या फीमेल जेंडर या मैस्कुलाइन जेंडर या फिर फेमिनाइन जेंडर। तो मेन जेंडर का मीनिंग क्या होता है, जिससे ये आइडेंटिफाई हो सके कि ये हमारा मेल है, फीमेल है, कॉमन है या फिर न्यूट्रल है। अ नाउन दैट डिनोट्स फॉर अ मेल पर्सन, ऐसा नाउन जो मेल पर्सन को डिनोट करता है, ऑलवेज इन द कैटेगरी ऑफ मैस्कुलाइन जेंडर, उसको हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे कि मैं आपको, जैसे मैंने नाम लिया नमन, मैंने कहा सारे, मैंने कहा हार्दिक, तो इससे पता चल रहा है कि ये किसी बॉय का नेम है, किसी मेल को डिनोट कर रहा है, इट मींस इट्स अ मैस्कुलाइन जेंडर। इसी तरह से बात करते हैं फेमिनाइन की, तो अ नाउन दैट डिनोट्स फॉर अ फेमिनिन, जो कि फेमिनिन को, गर्ल को, फीमेल को शो करेगा, दैट इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है, अ नाउन दैट डिनोट्स फॉर बोथ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, जिससे हमें ये पता नहीं चलता कि ये मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, दैट ऑलवेज बी कंसीडर एज अ कॉमन जेंडर। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कॉमन है? मैंने आपसे कहा प्रीति मैम, तो प्रीति मैम सुनते ही आपको नेम से पता लगा कि प्रीति मैम किसी फीमेल टीचर का नेम है, राइट। तो आप इसको तुरंत जस्टिफाई कर लोगे कि यस इट्स अ फेमिनाइन जेंडर, है ना। अब मैं किसी दूसरे भी टीचर का नाम ले लूं या मैं आपको किसी मेल टीचर का नाम ले लूं, तो आप कहोगे कि हाँ ये मैस्कुलाइन जेंडर है। अगर मैं आपसे कहूं ओनली टीचर, टीचर जैसे मैंने आपसे बोला, तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा टीचर इज हियर और कौन सा टीचर आपकी क्लास लेने वाले हैं। बस मैंने ये कहा अ टीचर इज कमिंग टू टेक योर क्लास, सो स्टूडेंट्स बी अटेंटिव। अगर मैंने आपसे टीचर वर्ड यूज करा, इट मींस टीचर इज इन द कैटेगरी ऑफ कॉमन जेंडर, समझ रहे हो। अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ, अब मैं बोलूं गौरवी, स्वास्तिका, हार्दिक, इन सबको मैंने एक साथ बोल दिया, इट मींस दीज ऑल आर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स वर्ड यूज करते ही ये क्लियर नहीं हो रहा है कि मैं फीमेल की बात कर रही हूँ या फिर मेल की बात कर रही हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट भी किस में आ गया, ये भी हमारा किस में आया, कॉमन जेंडर में। तो ये टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, ये सब हमारे कॉमन जेंडर होते हैं, जिससे ये शो नहीं होता कि ये मेल है या फिर ये हमारा फीमेल है। पेरेंट, हम पेरेंट्स बोलते हैं, पेरेंट्स में हमारे मम्मा, हमारे डैडी दोनों आ जाते हैं ना। ये तो पता नहीं चलता कि मेल है फीमेल है, बस पेरेंट बोला, पेरेंट्स से हमारे दोनों शो होते हैं। तो ऐसे नाउन जो स्टैंड करते हैं बोथ मेल एंड फीमेल, वो आते हैं हमारे कॉमन जेंडर में। थर्ड हमारा आ जाता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर समझते हो क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है अ नाउन दैट नीदर स्टैंड फॉर मेल नॉर फॉर फीमेल, जो ना मेल के लिए स्टैंड करता है, ना फीमेल के लिए स्टैंड करता है, ना ही उन दोनों के लिए स्टैंड करता है, वो कहलाता है हमारा न्यूट्रल जेंडर। इट मींस ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, हमारे चारों तरफ जितनी भी, क्योंकि जो भी चीज हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब नाउन की कैटेगरी में आती है ना। इसका मतलब नॉन लिविंग थिंग भी नाउन की कैटेगरी में आती है। तो नाउन की कैटेगरी में आने वाली सारी चीजें जेंडर की कैटेगरी में भी आएंगी। इसलिए जितनी भी नॉन लिविंग थिंग है, टेबल है, फैन है, बैग है, ईयरफोन है, मोबाइल है, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, वो सारे हमारे न्यूट्रल जेंडर में आ जाते हैं, जो ना कॉमन है, ना मेल है, ना ही फीमेल है। ये तो हमारा हुआ कि हमने कैसे कैटेगरी में इसको डिवाइड करा, क्या हमारा मैस्कुलाइन जेंडर है, क्या फेमिनाइन है, क्या न्यूट्रल है, क्या कौन सा कॉमन जेंडर है। इसका एक नंबर ऑफ लिस्ट, ये बहुत सारे होते हैं, है ना, एक तो नहीं होते हैं, बस इसको हमको लर्न करना पड़ता है और कुछ हम यूज करते करते इसको हमारे हिप्स हो जाते हैं, हमको ये याद हो जाते हैं कि हम किसका किस में कन्वर्ट करेंगे। अब मेन जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि हाउ टू चेंज, इसको हम चेंज कैसे करें। अब ये तो बहुत छोटा सा है, आपको मालूम है, हस्बैंड का वाइफ, सर का मैडम, है ना, ये तो कॉमन है, इजी है। हंटर का हंट्रेस हो जाता है, वेटर का वेट्रेस हो जाता है, तो ये तो हमें लर्न करने पड़ते हैं। बट व्हेन इट कम्स इन अ सेंटेंस फॉर्म, अगर सेंटेंस की फॉर्म में आएगा तब हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। सपोज मैंने सेंटेंस लिखा, द गर्ल इज मोर टॉकेटिव देन हर मदर।
क्वेश्चन मान लो आता है कि चेंज द अंडरलाइन जेंडर, या क्वेश्चन आता है कि रीराइट दी सेंटेंसेस आफ्टर चेंजिंग द जेंडर दैट आर अंडरलाइन। अंडरलाइन जेंडर को आपको चेंज करना है। मैस्कुलाइन में दिया है तो फेमिनाइन में करना है, फेमिनाइन में दिया है तो मैस्कुलाइन में करना है। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक, सपोज हमारे पास क्वेश्चन आता है द गर्ल इज more talkative than her mother। अब हमारे पास एग्जाम में अंडरलाइन करके आ गया कि आपको गर्ल को और मदर को इनके जेंडर आपको चेंज कर देने हैं। तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि हम गर्ल का कर देंगे बॉय और मदर का कर देंगे फादर। यही करेंगे ना, ऐसा ही करेंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखो, केवल जेंडर चेंज करना ही सेंटेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर आर सम अदर नेसेसरी चेंजेस दैट वी हैव टू डू। एक सेंटेंस में नाउन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी वर्ब लगी होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसके प्रोनाउन दे रखे होते हैं, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग उनको भी इंटरचेंज आपस में करना पड़ता है। अभी सेंटेंस है द गर्ल इज मोर टॉकेटिव देन हर फादर। यहाँ पर जो ये आया है प्रोनाउन हर, ये हर जो प्रोनाउन है ये किसको शो कर रहा है? गर्ल को। गर्ल की वजह से आया है यहाँ पर हर। और जैसे ही हम यहाँ पर बॉय करेंगे तो ये हर किसमें चेंज हो जाएगा? बस, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये दोनों जेंडर चेंज कर दिए और यहाँ पे चेंज नहीं किया, आपका सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि उसका मीनिंग ही गलत हो जाएगा, वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम इसको करेंगे द बॉय, ये हमारा चेंज हो गया, इज सेम रहेगा बाकी, मोर टॉकेटिव देन। अब इस हर को भी हमको यहां से चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट बॉय के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए हम यहां करेंगे हिज और फिर आएगा फादर। ये ऐसे होता है। ये हुआ हमारा करेक्ट सेंटेंस। अब हुआ हमारा जेंडर भी चेंज और जो रिक्वायरमेंट्स हमकी थी, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो थी वो भी हमारी चेंज हो गई, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखो है जैसे द एक्टर प्लेड द रोल, द एक्टर प्लेड द रोल ऑफ अ क्वीन। एक एक्टर ने प्ले किया, किसी भी प्ले में एक एक्टर ने प्ले किया है, एक्टर ने प्ले किया रोल कैसा? एक क्वीन का। अपोजिट है, जरूरी नहीं है कि एक्ट्रेस ही क्वीन का रोल प्ले करे। उसमें उस प्ले है, प्ले के अंदर एक्टर ने रोल प्ले किया क्वीन का। ठीक, अब इसको हमें चेंज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस एक्टर को चेंज कर देंगे एक्ट्रेस, एंड द एक्ट्रेस। एक्ट्रेस जब भी लिखते हैं ओ बीच में से रिमूव हो जाता है। ये एक्ट्रेस के साथ भी है, वेट्रेस के साथ भी है, टाइग्रेस के साथ भी है ना। ये चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी, लर्न करनी पड़ेंगी। द एक्ट्रेस प्लेड द रोल, कोई हीरोइन थी, उसने एक किंग का रोल प्ले कर दिया, प्लेड द रोल ऑफ अ किंग। बस बन गया सेंटेंस, हो गया चेंज। समझ गया? दिस इज अ राइट वे कि हम सारे, आई एम गोइंग टू रिमूव यू फ्रॉम द क्लास, यू आर नॉट एबल टू कीप योर कैमरा प्रॉपरली, कंटिन्यूअसली आई एम वाचिंग यू। अब क्या है, बहुत सारे हमारे मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है। कुछ तो हमें बहुत अच्छे से लर्न करने पड़ते हैं, ठीक, और कुछ हमें क्या है यूज करते करते बेटा ये आपको अच्छे से हिफ्ज हो जाते हैं। आप सोचें आप एक ही दिन में एक बार में सारे लर्न करोगे, नॉट पॉसिबल एट ऑल। जैसे जैसे आप पढ़ोगे, इसका यूज करोगे तो फिर आपको लर्न होने लग जाते हैं। जैसे कि ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर होता है ना, ऐसा ही गोट को हम चेंज करेंगे तो वो बन जाता है शी गोट। लैंडलॉर्ड को चेंज करेंगे वो बन जाता है लैंडलेडी। मैन सर्वेंट का क्या बन जाता है? मेड सर्वेंट। ऐसे ही मिल्कमैन का मिल्कमेड, बहुत सारे होते हैं, पीकॉक का पीहन। तो ये नंबर ऑफ जेंडर्स आर देयर। बस आपको मेन चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि हाउ टू चेंज अ जेंडर इन अ सेंटेंस विद द प्रॉपर यूज ऑफ प्रोनाउन आल्सो। क्योंकि किसी भी सेंटेंस के अंदर उसके प्रोनाउन का अगर सही यूज किया गया है, उसकी
किसी वर्ब का सही यूज किया गया है तभी वो सेंटेंस सही है। डजंट मैटर कि आपने केवल सिंगुलर प्लूरल है तो उसको चेंज कर दिया या जेंडर है उसको चेंज कर दिया, बाकी का सेंटेंस वैसे ही रह गया, तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट होता है। गॉट इट? समझ आया स्वास्तिका, हार्दिक, गौरवी? है ना? आई होप सो कि इट इज क्लियर इन योर माइंड। अब आपकी बुक में जो एक्सरसाइज दे रखी है उसको आप प्रैक्टिस करिए, उसको सॉल्व करिए। उसको सॉल्व करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज, आप मुझे मैसेज ड्रॉप करिए, डेफिनेटली आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी, योर प्रॉब्लम। एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क मी विद इन